दोस्तों 19 तारीख यानी आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पांचवा और अंतिम टी20 मुकाबला खेला जाना है। लेकिन मैं आपको आज वो चीज बताने वाला हूं जो शायद आपको इससे पहले या अब तक तो किसी ने नहीं बताई होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी से जो 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होनी है उसके लिए टीम का ऐलान कब होगा, और इसके अलावा संजू सैमसन और शुभमन गिल के भविष्य पर फैसला लेने का वक्त बीसीसीआई ने तय कर लिया है। कब बीसीसीआई इनके भविष्य का एक तरीके से तय करेगा कि कौन वर्ल्ड कप जाएगा कौन नहीं, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आप यार हाइप के बटन पर जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि जब आप हाइप करते हैं तो वीडियो आगे बूस्ट करता है यूट्यूब। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। चलिए आते हैं स्टोरी की शुरुआत में। दोस्तों भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 5 मैचों की 2026 वर्ल्ड कप के ठीक पहले आखिरी सीरीज, यानी आखिरी मौका अपनी तैयारियों को परखने का। सवाल यह है कि क्या उस न्यूजीलैंड सीरीज में शुभमन गिल होंगे, और अगर शुभमन गिल होंगे तो संजू सैमसन कहां खेलेंगे, और संजू सैमसन होंगे भी या नहीं, यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज में शुभमन गिल खेल रहे हैं, 3 मैचों में 32 रन बनाए, पहले मैच में 4, दूसरे मैच में अपना खाता नहीं खोल सके, तीसरे मैच में 28 गेंदों में 28 रन बनाए। लेकिन दोस्तों अब बीसीसीआई ने शुभमन गिल और संजू सैमसन के भविष्य पर फैसला करने के लिए मीटिंग करने का प्लान किया है, और यह मीटिंग 20 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे बीसीसीआई हेडक्वार्टर में होने जा रही है। दोस्तों इसी दिन टी20 विश्व कप 2026 और भारत बनाम न्यूजीलैंड जो टी20 विश्व कप से ठीक पहले सीरीज होनी है, उसके लिए बीसीसीआई की चयन समिति बैठेगी। टीम के हेड अजीत अगरकर यानी मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर मौजूद रहेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोस्तों सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि 20 दिसंबर का दिन संजू सैमसन और शुभमन गिल के भविष्य को तय करेगा कि दोनों में से कौन टी20 विश्व कप में जाएगा, कौन ओपन करेगा। सबके जितने भी सवाल होंगे उनका जवाब देने खुद अजीत अगरकर यानी मुख्य चयनकर्ता आएंगे। दोस्तों ये मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं, कहीं आपको यह खबर नहीं मिलेगी, अभी तक तो किसी ने भी नहीं दी होगी। जब मैं आपको ये वीडियो आपको पहुंच चुका होगा तब। अब आपको बताता हूं कि होगा क्या, किन खिलाड़ियों को जगह मिलेगी और क्या। देखो दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी खबर बताई थी कि बीसीसीआई एक मीटिंग करने वाला है जिसमें संजू और शुभमन गिल के भविष्य पर फैसला करेगा। अब वो फैसले का दिन दोस्तों आ चुका है। 20 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे बीसीसीआई हेडक्वार्टर, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की पीसी, और जितने भी सवाल होंगे, क्या उस स्क्वाड में, क्या न्यूजीलैंड और टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में शुभमन गिल को ड्रॉप किया जाएगा। दोस्तों खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि शुभमन गिल को दोस्तों ड्रॉप नहीं किया जाएगा। शुभमन गिल बतौर उपकप्तान टी20 विश्व कप में जाएंगे, और अब मैं आपको एक रीजन बता देता हूं, उस रीजन से आप समझ पाएंगे कि क्यों मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि शुभमन गिल बतौर उपकप्तान टी20 विश्व कप की टीम में होंगे और खेलते हुए नजर आएंगे। अब आपको बताता हूं, टी20 विश्व कप की शुरुआत होनी है 7 फरवरी 2026 से। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत होनी है दोस्तों 21 जनवरी से। पहला टी20 मुकाबला होगा मेरे ख्याल से शायद नागपुर के मैदान पर। अब आपको बताता हूं कि टी20 विश्व कप से 2 महीने पहले, लगभग 1.5 महीने पहले, आखिर क्या जरूरत पड़ गई टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का ऐलान करने के लिए। अब आपको रीजन बताता हूं। दोस्तों इस वक्त पूरे देश में, मैं ये कहूंगा क्लियरली, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि संजू को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, और शुभमन गिल को अगर इतना फेवर दिया जा रहा है तो आखिर क्यों दिया जा रहा है। अब आपको मैं बताता हूं कि इतना जल्दी स्क्वाड पिक करने का मकसद क्या है। दरअसल 2 महीने पहले इसलिए स्क्वाड पिक की जा रही है ताकि शुभमन गिल को कोई बाहर ना कर सके, यानी उनको कोई बाहर ना निकाल सके। अनलेस और अनटिल शुभमन को कोई इंजरी हो जाए तो ही वो टी20 विश्व कप से बाहर होंगे, अदरवाइज 20 तारीख के बाद शुभमन गिल को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये पूरा प्लान है गौतम गंभीर और टीम के मुख्य चयनकर्ता दोस्तों अजीत आगरकर का। इसी वजह से 2 महीने पहले टीम स्क्वाड का ऐलान किया जाने वाला है। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है
यानी 20 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे, क्या किसी पत्रकार में, मैं तो साफ बोलूंगा पत्रकार तो मानते ही नहीं हूं, किसी में ये गट्स रहेगा पूछने का कि 2 महीने पहले स्क्वाड क्यों सिलेक्ट हो रही है? दूसरा, शुभमन गिल को किस बेसिस के आधार पर वाइस कैप्टन बनाया गया और क्यों उन्हें टीम में लिया जा रहा है? ईशान किशन जो कि इस मैच में अपनी कप्तानी में झारखंड को ट्रॉफी जिताकर आ रहे हैं, रनों का अंबार लगाया है, क्यों नहीं लिया गया? मतलब अभी तो कंफर्म नहीं है कि ईशान किशन को लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि अभी तो खत्म किया है, मुझे नहीं लग रहा वो आएंगे। जितेश शर्मा को किस बेसिस के आधार पर आप रखा है आपने साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में, और उन्हें मौका भी दे रहे हो, संजू को प्लेइंग 11 में नहीं दे रहा है। तीसरा सबसे अहम सवाल दोस्तों, उसके बाद एक सवाल आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए, वहां पर आप लोग बताएंगे। मेरा तीसरा और अहम सवाल, क्या संजू सैमसन जो कि 10 पारियों में बतौर ओपनर बल्लेबाज भारत के लिए 3 शतक जड़ चुके हैं, क्या उनकी भारत की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही? और अगर नहीं बन रही तो किस बेसिस के आधार पर नहीं बन रही? और गिल को कमबैक कराया गया T20 फॉर्मेट में तो किन आधार पर कराया गया? क्या परफॉर्मेंस देखी गई? किस आधार पर करवाया गया? ये मेरे 3 वैलिड सवाल रहेंगे। क्या किसी पत्रकार में ये हिम्मत रहेगी पूछने की? बहुत लोग जाएंगे वहां पर, अखबारों के जाएंगे, BCCI हेडक्वार्टर में पीसी के लिए। अब चौथा सवाल दोस्तों आप लोग को बताना है, मैंने अपनी बात रख दी है, शुभमन गिल डेफिनेटली वो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा होंगे। संजू सैमसन 100% वो स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, लेकिन प्लेइंग 11 कंफर्मेशन नहीं रहेगी। एक महत्वपूर्ण और अहम सवाल दोस्तों, क्या ओपनरों के अलावा जो किसी के भी नंबर फिक्स नहीं है, क्या ये T20 वर्ल्ड कप कॉस्ट तो नहीं करवा देगा? क्यों ऐसा है? क्यों बैकिंग नहीं दी जा रही है प्लेयर्स को? ये सबसे बड़ा सवाल दोस्तों उस मीटिंग में रहेगा, और किसी ने अगर पूछ लिया तो उसके लिए मेरी तरफ से अभी से तालियां हैं दोस्तों, अगर किसी ने पूछ लिया तो। अब दोस्तों आपको बताना है सवाल क्या है। एक रिक्वेस्ट वापस से यही रहेगी, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको लगता है कि यार संजू की जगह टीम में बनती है बतौर ओपनर, तो आपको ये भी रीजन दीजिए आप मुझे कि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस क्या है, शुभमन गिल को क्यों बैक किया जा रहा है। और मैंने अपने वैलिड रीजन तो देखो दोस्तों बता दिए हैं कि ये वैलिड रीजन है जिसकी वजह से शुभमन गिल को टीम में रखने के लिए 2 महीने पहले टीम का स्क्वाड का ऐलान हो रहा है दोस्तों, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। तो खैर दोस्तों अब आपकी राय बताना है कमेंट बॉक्स में, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है लगातार, ठीक है। मैंने सवाल आपको बता दिए, डिटेल बता दी, ये इनसाइड स्टोरी है दोस्तों, ये शायद किसी ने नहीं बताई होगी इनसाइड स्टोरी अब तक आपको, इसीलिए मैंने अंजनी ऑन स्ट्राइक पर सबसे पहले आपको ये खबर लाकर दी है, ताकि ये खबर आपको दोस्तों मिल जाए। इससे पहले ये खबर किसी के पास भी नहीं है। दूसरा एक टॉपिक और रहेगा कि क्या इस टीम में शिवम दुबे की जगह बनती है, और अगर बनती है तो किस बेसिस पर बनती है, क्योंकि शिवम दुबे की भी परफॉर्मेंस नहीं है। और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या हर्षित राणा T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे, और होंगे तो मोहम्मद सिराज और शामी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दोनों ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दोस्तों जमकर रन बनाए हैं, जमकर, माफ कीजिएगा जमकर विकेट लिए हैं, ये आप समझ लीजिए। उन्होंने प्रॉपर बॉलिंग की है भाई, मैंने तो उनके सारे स्पेल देखे निकाल के, हर मैच में वो विकेट ले रहे थे। मोहम्मद सिराज ने तो मुंबई के खिलाफ लिए भाई, वो मैच ही जिता दिया था ऊपर से 3 आउट करके। और मोहम्मद शमी की भी मैंने तकरीबन 4 मैचों में 4 या 5 मैचों में 13 विकेट मोहम्मद शमी के थे, ये आप समझ लीजिए भाई। अब मोहम्मद शमी और अगर मोहम्मद सिराज अभी भी पिक नहीं होते हैं दोस्तों, तो क्या गौतम गंभीर ये पक्षपात नहीं कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के साथ? पसंद नापसंद का खेल क्या नहीं चल रहा है? ये 100% चल रहा है, और ये खेल जो है कहीं ना कहीं ये खेल बंद होना चाहिए। अजीत अगरकर को ये बात आकर बोलनी चाहिए, और ये सवाल भी हमारे पत्रकारों के द्वारा दोस्तों पूछे जाने चाहिए। खैर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।